आज़ाद रहना इंसान की फितरत है, इसलिए ये तो नहीं कह सकते कि अंग्रेज़ों की ग़ुलामी आज की आज़ादी से अच्छी थी। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो गए, एक हिस्सा भारत जबकि दूसरा हिस्सा पाकिस्तान बना। इस तक़सीम में एक बड़ी बेईमानी ये हुई कि पाकिस्तान को दो मुख्तलिफ हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा मगरबी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, जबकि दूसरा मशरक़ी पाकिस्तान कहलाया जो आज का बांग्लादेश कहलाता है। पाकिस्तान की बुनियाद एक इस्लामिक राष्ट्र के नज़रिए पर कायम हुई, जबकि भारत ने खुद को एक सेकुलर मुल्क रहने का अहद लिया। आज़ादी के बाद दोनों तरफ से लोगों ने बड़ी तादाद में हिजरत भी की। आज़ादी के बाद मुसलमान भारत में रहेंगे या पाकिस्तान जाएंगे, ये मुसलमानों की मर्ज़ी पर छोड़ दिया गया। भारत एक लोकतांत्रिक देश रहेगा जिसका अपना कोई मज़हब नहीं होगा। हर धर्म के लोगों को मुकम्मल धार्मिक आज़ादी उनका मौलिक अधिकार होगा। भारत के इसी सेकुलर नज़रिए से मुतासिर होकर मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद भारत में रहने को तरजीह देने लगी और वो भारत में रह भी गए। इस तरह भारत के मुसलमानों की कुल आबादी 3 अलग अलग हिस्सों में तकसीम हो गई। 1947 में जो होना था वो हुआ। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों के लिए अच्छी बात यह है कि उन्हें अपनी हुब्बुल वतनी का सबूत नहीं देना है, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमानों को आज भी हिंदुस्तान में हर कदम पर अपने देश प्रेम के लिए सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। कभी एनआरसी के नाम पर हुकूमत उंगली उठाती है तो कभी सियासत अपना पैर जमाने की खातिर मुसलमानों के हुब्बुल वतनी पर सवाल खड़े करती है। अब इतनी सारी डिटेल्स मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इस पर हम आगे बात करेंगे। फ़िलहाल आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। साथ ही दूसरी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsg24.in पर भी विज़िट कर सकते हैं। आज़ाद रहना इंसान की फितरत है, इसलिए ये तो नहीं कह सकते कि अंग्रेज़ों की ग़ुलामी आज की आज़ादी से अच्छी थी। इंसान को कुदरत ने आज़ाद पैदा किया है, इसलिए आज़ादी पर किसी भी अच्छी या बुरी चीज़ को तरजीह नहीं दी जा सकती। अलबत्ता इस मसले पर बात ज़रूर की जा सकती है कि ग़ुलाम भारत के मुकाबले आज़ाद भारत में कितनी आज़ादी है। इस ताल्लुक़ से अगर ये एक बात छोड़ दी जाए कि हम ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ाद हो गए हैं, तो इस मुल्क में कितनी आज़ादी है, इस बात का फ़ैसला आप खुद कर सकते हैं। पूरे भारतीय समाज की बात करें तो समाज का एक तबका है जो अपनी रोज़मर्रा की जीविका चलाने के नाम पर लूटा जा रहा है, और ये लूट अंग्रेज़ों की उस लूट से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है जिसमें हमारे दुश्मन हमें लूटा करते थे। आज सूरत हाल ये है कि आज़ाद भारत का एक आज़ाद तबका अपने ही देश के आज़ाद नागरिकों को आज़ाद होकर लूट रहा है। क्या ये अजीब बात नहीं लगती कि आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी भारतीय समाज उस आज़ादी से वंचित है जिस आज़ादी के लिए हमारे पुरखों ने अपनी जानों की आहुति दी थी? क्या ये बात सही नहीं है कि भारत तो आज़ाद है, लेकिन भारतीय समाज आज भी किसी न किसी शक्ल में ग़ुलामी की ज़िंदगी जीने पर मजबूर है? आप चाहें तो मेरी बात से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि आप मुझसे डिसएग्री करें, ये तस्वीर देख लें। ये इसी आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक की तस्वीर है, जहां एक मस्जिद के एक इमाम पर महज इसलिए मुकदमा दर्ज कर दिया गया क्योंकि उसने बीजेपी नेता के जनाजे की नमाज़ पढ़ाने से इनकार कर दिया। अब संविधान और कानून की किताबों से जस्टिफाई कीजिए कि ये आज़ाद भारत के किस कानून का उल्लंघन है कि नमाज जनाजा न पढ़ाने पर किसी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने का मुतालबा किया जाए। ऐसे सैकड़ों और हज़ारों लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया जिन्होंने हक़ और इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई। कुछ लोगों को काफ़ी दिक्कतों के बाद कोर्ट से ज़मानत मिल गई, तो कई ऐसे भी हैं जिनकी चार्जशीट ही फाइल नहीं की गई। अगर चार्जशीट फाइल हो गई तो अदालतों में सुनवाइयाँ नहीं हो पा रही हैं। सैकड़ों, हज़ारों और लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो सच बोलने की सज़ा काट रहे हैं। न जाने कितने दिन, महीने और साल बीत गए संविधान और कानून की बालादस्ती के लिए हुकूमत वक्त से लोहा लेने वाले जेलों में बंद हैं, जिनकी आवाज़ उठाने वाला आज कोई नहीं। मुल्क का मीडिया, जिसको जमहूरियत का चौथा पिलर कहा जाता है, वो खुद प्रोपेगेंडा न्यूज़ चलाता है। एक समुदाय विशेष के ख़िलाफ़ मुहिम साजी और हुकूमत की चाटुकारिता उसका पेशा बन चुका है। 180 मुल्कों की आज़ाद मीडिया में आज़ाद भारत का आज़ाद मीडिया 159वें नंबर पर है।
अब इसकी ये हालत क्यों और कैसे हुई आप समझ सकते हैं। गोदी मीडिया की इस शर्मनाक उपलब्धि पर आप चाहें तो विश्व गुरु होने के नाते अपना सीना चौड़ा कर सकते हैं। मुल्क में हेल्थ सर्विसेज भले ही 3rd और 4th ग्रेड की हो, बेरोज़गारी दर चाहे जिस दर को पहुंच चुकी हो, एजुकेशन सिस्टम भले ही लुल्ल हो चुका हो, तिजारत और सियासत में चाहे जितना करप्शन हो, अपनी मर्जी से खा और पहन नहीं सकते तो क्या हुआ। देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, ये देखने, सोचने, समझने या एनालिसिस करने का विषय नहीं। बस एहसास कीजिए कि आप एक आज़ाद मुल्क में जी रहे हैं। आपकी सारी समस्याएं ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। अब अगर इतना सा एहसास भी नहीं कर सकते तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा। इसलिए ज़मीन पर सच्चाई क्या है इसे छोड़ दीजिए, बस एहसास कीजिए कि देश में सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है। अगर फिर भी आपको आज़ादी का एहसास नहीं हो रहा है तो किसी बाबा बंगाली से मिल लीजिए। उनके पास हर समस्या का हल होता है। मनचाही शादी, हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल, मोटी कमाई वाला जॉब, मियाँ बीवी के झगड़े, किसी भी समस्या का फ़ौरन हल। ज़ाती मसाइल के साथ साथ मुल्की मसलों का भी हल इन बाबाओं के पास बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। जैसे आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी अगर मुल्क का किसान खुदकुशी कर रहा है तो ये हुकूमत की नाकामी के बजाय किसानों की बुज़दिली समझा जाए। बिजली, पानी, सड़क ना होने या बेहतर ना होने का एहसास हो रहा है तो ख़ुद को हिंदू या मुसलमान बना लीजिए। यकीन माने बिजली पानी के ना होने का एहसास खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे कई नामी गिरामी कारोबारी अगर देश का 40,000 करोड़ लेकर भाग गए तो सरकार भला क्या कर सकती है। सरकार का काम है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना, सो वो मना रही है। अब इस दरमियान कोई माल्या या मोदी हुकूमत से चालबाजी या हुकूमत से साजबाज करके अगर मुल्क छोड़कर भाग जाता है तो इसमें सरकार भला क्या करे। सरकार का काम है जनता को हर हाल में अमृत महोत्सव के अमृत काल का एहसास दिलाना। सो सरकार अपना कर्तव्य निभा रही है। अब हुकूमत के इतनी मेहनत के बाद भी किसी को लगता है कि उसकी पहचान उसके पहनावे और कपड़ों से की जा रही है तो इसमें बुराई क्या है। आखिर कपड़ों से होने वाली पहचान मामूली तो नहीं कही जा सकती। रहा कपड़ों के पहनाव या नाम पूछकर किसी की लिंचिंग या किसी के साथ भेदभाव होता है तो ये सरकार थोड़ी करती है। मॉब लिंचिंग करने वाले, किसी को बांग्लादेशी बताकर मार काट करने वाले अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है। रही बात बलात्कार की तो ये कौन सा नया काम है जो बीजेपी के राज में हो रहा है और पिछली सरकारों में नहीं हुआ हो। अब गिनती में थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है जिसका आगे ख्याल रखा जाएगा। बंगाली बाबा के मुताबिक हुकूमत के इतनी मेहनत के बाद भी अगर किसी को आज़ादी का एहसास हो रहा है तो भी, और अगर नहीं हो रहा है तो भी, अपने अपने घरों पर तिरंगा ज़रूर लगाना है। तिरंगे का सम्मान कर पाएँ या ना भी कर पाएँ, फिर भी तिरंगा ज़रूर लगाना है। भले ही 15 अगस्त की शाम को ही आज़ाद भारत का आज़ाद तिरंगा आज़ादी के एहसास की तलाश में किसी गली कूचे या बाज़ार में पड़ा अपने अपमान का रोना रो रहा हो, लेकिन तिरंगा हर हाल में लगाना ही है। अब इतना समझाने के बाद भी तिरंगा नहीं लगाया और आपके इस एक्शन के रिएक्शन में कुछ हुआ तो इसके ज़िम्मेदार भी आप खुद होंगे। एक आखिरी बात कान खोलकर सुन लीजिए कि मेरी इस वीडियो से अगर आपको आज़ादी का एहसास हुआ या नहीं भी हुआ तो इसका मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। इसलिए आज़ादी का एहसास है तब भी और नहीं है तब भी झंडा ज़रूर लगाएं। आज के लिए इतना काफ़ी है। शुक्रिया।